शिव ओगरदानी शंकर की कथा कर रही है। आपके हाथ, परिवार के हाथ जो अपने हैं, उनके हाथ जब किसी के मदद के लिए उठें तो ये समझो कि आप श्रेष्ठ हो। आपको बाबा ने जो दिया वो श्रेष्ठता में दिया। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर शादी करना नहीं चाह रहे थे। शिवजी तो अपने तप साधना में लीन थे। इतनी साधना भगवान भोलेनाथ जी कर रहे थे कि उनको विवाह करना ही नहीं था। वो विवाह करना ही नहीं चाहते थे। किसके लिए विवाह करा? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया। देवहित के शंकर भगवान विवाह नहीं करते। सती मैया से इतना दुनिया के लोग कहते हैं इनका प्रेम ज़्यादा है, उनका प्रेम जाता है, उनका प्रेम जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना प्रेम भगवान शंकर ने माता सती से किया, सती जी ने भगवान शिव से किया, पार्वती जी ने शंकर भगवान से करा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से करा, ऐसा प्रेम दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता जो मेरे ओघड़दानी ने करा है, मेरे शिव ने करा। लोग कहते हैं गुरुजी हम महाकाल की नगरी में जाएं, उज्जैन की नगरी में जाएं, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में उज्जैन जाएं। हम महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंचें तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। कोई ने पूछा कि हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जाएं तो वहां से क्या क्या ला सकते हैं। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाबा महाकाल की नगरी में जाओ, जो तुम्हें लेकर आना है सब ले आओ, मना नहीं है। पर एक बार जो मेरे महाकाल बाबा की नगरी में पहुंच जाता है वो अपना दिल वापस लेकर नहीं आ पाता है। की नगरी में जाता है, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी में जाता है, जो मेरे महाकाल बाबा के चरणों में जाता है वो उज्जैन से, महाकाल की नगरी से सब कुछ वापस ला सकता है, पर अपना दिल नहीं ला सकता, क्योंकि दिल तो मेरा महाकाल रख लेता है, हृदय तो मेरा महाकाल रख लेता है। वो कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में कोई चला जाए तो ठीक होकर आने की उम्मीद होती है, पर एक बार जो महाकालेश्वर बाबा की मस्ती में, उनकी बस्ती में और उनकी भक्ति में चला जाए तो वापिस आने का दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता। काल अधिपति महाकाल है, उसकी मस्ती, उसकी बस्ती और उसकी भक्ति तीनों श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ। महाकाल बाबा की मस्ती भी, बस्ती भी और भक्ति भी तीनों श्रेष्ठ। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान विवाह करने को तैयार नहीं थे, विवाह तो उन्होंने देवताओं के लिए करा।
मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने विवाह स्वयं के लिए नहीं, देवहित के लिए करा। क्यों? तारकासुर ने चारों तरफ हाहाकार मचा कर रखा था, हर जगह पर तारकासुर का हाहाकार था। तारकासुर ने वर मांगा था भगवान ब्रह्मा जी से कि वर मुझको दीजिए कि अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के बेटे के द्वारा। एक पत्र है, समय लगे, दुख कटने में थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा करुणा कृपा दया जरूर करता है। उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणा जरूर होती है, वो कृपा जरूर करता है। और उसकी कृपा जब होती है तो संसार पूरा देखता है, पूरा संसार। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी बाहे फसाए, अपने हृदय से लगा लो, विश्वास करते हैं शंकर के प्रति, जब आप भरोसा करते हैं शिव के प्रति, शिव साथ निभाता है। शंकर भगवान ने विवाह शादी अपने लिए नहीं, शंकर भगवान ने विवाह शादी देवताओं के हित के लिए करी। तारकासुर ने वर मांग लिया था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, उनके बेटे के द्वारा। बहुत सावधानी से कथा सुनो। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और आप अपने घर ऐसा पवित्र कथाओं का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेरे भोले बाबा ने जो विवाह किया स्वतः के लिए नहीं, जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण। आप इतनी लाखों की संख्या में जो कथा सुनने के लिए आप लोग आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं है, आपका स्वयं अकेले का कल्याण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का महत्तम कहता है, शिव कथा कहती है कि जब हम कथा सुनने के बाद यहाँ से जाते हैं, कथा श्रवण करने के बाद में जब हम यहाँ से जाते हैं, तो कथा सुनने के बाद हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमारे श्रवण करने के बाद हम यहाँ से जब निकलते हैं तो हमारे शरीर से जो हवा हमारे शरीर को छू कर जाती है, वो हवा के द्वारा जितने जीव संसार के, तुम्हारे गांव के, नगर के, क्षेत्र के, शंभु जितने जीव हैं, कोई अधोगति में मर गया है, कोई परेशान जीव है, उसको भी हमारे शरीर की हवा टच होकर जब लग जाती है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी शिव महापुराण की पवित्र कथा है। ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव कथा कह रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए विवाह कर लिए। जब बाबा भोलेनाथ जी का मंगल विवाह हो गया, शिव जी का मंगल विवाह हुआ, पार्वती जी जब आ गईं,
भगवान शंकर के तेज पुंज को अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में गंगा जी के जल में दे देते हैं और गंगा जी के जल में 6 पुत्रों का जन्म होता है, जिनको कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा। उनका नाम गला पकड़ रहा है, कार्तिकेय हो जाता है, जिनका नाम कार्तिकेय हो जाता है। कार्तिकेय स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाले हैं। बोल कार्तिकेय महाराज की हर हर महा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव स्तुति में कार्तिकेय जी लग गए और जब इस शिव स्तुति में कार्तिकेय बाबा लगे, कार्तिकेय जी ने जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया, उपासना करी कार्तिकेय बाबा ने, शिवाराधना में कार्तिकेय बाबा जब लग गए, तारकासुर का वर था कि मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल। एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा, पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है,
ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफ़ेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर। एकांक्षी नारियल आजा बेटा। निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करें, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के। शिव के दरवाजे पर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी। 3 पुत्र हैं तारकासुर के, 3 पुत्र। और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। सब तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। एक पत्र है
हम मरे ना। भगवान ने कहा यह हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं यह हो नहीं सकता, प्राण तो छूटेंगे। और कितनी सुंदर बात शिवपुराण की कथा कहती है कि आओ आए हो संसार में तो जाओगे भी। कथा में आए हो तो भी घर जाओगे, और संसार में आए हो तो भी जाओगे। बाहर आप लोग बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारी दुकानें लगी हैं। देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? जम के तो बोलो। देखिए बाहर बहुत सारी दुकानें लगी है, सबने अपनी अपनी दुकान जमाई है, खूब सुंदर जमाई है। कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने कुछ, कोई ने बर्तन, कोई ने साबुन, कोई ने ये, कोई ने वो, सब ने अपनी अपनी दुकान जमाई। कितना बड़ा फैलारा फैलाया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, दुकान को वापिस झोले में भर लिया, बंद करा, फिर चल दिए। अब जरा विचार करो कितनी सुंदर दुकान जमाई।